आप में हुआ आपके साथ ऋतु सिंह। और देखिए, विकसित मध्य प्रदेश 2047 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया और रोजगार आधारित शिक्षा पर ये राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। शुभारंभ उन्होंने किया और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से। अंधकार को प्रकाशमय कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया, ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ और यहाँ फलीभूत हुआ और आगे तक चलता गया, उसका जो आनंद दिख रहा है। इसीलिए जब हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में जब हमारी NEP 2020 के पाठ्यक्रम के हिसाब से पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ गए, हमारे सांदीपनि विद्यालयों में लगभग कक्षा 6 से ज़्यादा, उसमें 220 से ज़्यादा विद्यालयों के अंदर कक्षा 6 के बच्चों को भी कोडिंग करने के लिए हमने अपनी कंप्यूटर लैब से जोड़ने का प्रयास किया है। ये जो हमने कहा कि केवल शिक्षा केवल कागज की डिग्री लेने के लिए नहीं हो, उसका जीवन में उपयोग हो और भविष्य की चुनौतियों से वो लड़ने में या उसको समझने में समर्थ हो। इसलिए AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आज का जो समय चल रहा है, वाकई अब मैं इसको सरल शब्दों में यही कह सकता हूँ, आजकल करेंसी का जमाना है। लेकिन ये मान के चले कि स्किल ही करेंसी है, ये भारत वालों को मालूम था। इसलिए भारत के लोगों की दृष्टि के हिसाब से आज हम अपने स्किल पे ही जा रहे हैं। जब हम स्किल की तरफ चलेंगे तो आज के समय में इनोवेशन की तरफ भी आना पड़ेगा और इनोवेशन में हम सब प्रकार से बढ़ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर के मामले में भारत के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेती की शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय तक ले गई। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ आज जो वातावरण बना है देश में, अपना उच्च शिक्षा विभाग इसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है कि हाँ, हम अपने विद्यार्थियों के लिए अगर वो शिक्षा के बाद कोई सर्विस में जाए तो, अन्यथा अपनी खेती किसानी भी करे तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी आधुनिक तरीके से होना चाहिए, इसमें क्या कष्ट हो। इसी प्रकार से दूसरे भी बहुत सारे कोर्स खोलने की बात कही है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने अपनी कई सारी चीज़ों को, बनी बनाई व्यवस्थाओं को, चूंकि 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए बीते समय के कई कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते भी हमने परिमार्जित करने का प्रयास किया, उनको दूर करने का प्रयास किया। और उसका उदाहरण हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली बात आती है कि हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी केवल पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को संचालित करे। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी संचालित कर रही है, ऐसे गवर्नमेंट वाले कर लें। लेकिन सारे विषयों को खोल करके विश्वविद्यालय का मतलब ही है, उसके दायरे कैसे सीमित हो सकते हैं, उसके दायरे विस्तृत होना चाहिए। और इसलिए विस्तृत दायरे में आज के इस दौर में जब आप दिन भर, आज मैं सारे विद्वानों के नाम देख रहा था, संस्थानों के, अपने देश भर के स्वनाम धन्य बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े विद्वान आपके बीच में बैठे हैं। ऐसे विद्वानों के बीच में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। हमने कुछ और नए कदम बढ़ाने की तरफ संकल्प लिया है।